गुड इवनिंग यू ऑल। सो डे 18 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम। डे 18 थोड़ा सा लिटिल बिट ऑन द हार्डर साइड, बट मैनी ऑफ यू वर एबल टू डू इट। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन वाज। द क्वेश्चन वाज वी हैव 8 identical balls ऑफ सेम शेप, साइज एंड कलर। कि आपको 8 बॉल्स हैं आपके सामने, आपको देख के नहीं पता चलेगा कि उनमें से अलग बॉल कौन सी है। बट और ये भी नहीं कर सकते, जैसे आप लोगों में से कईयों ने सजेस्ट किया कि सर हाथ से फील कर लूँगा मैं, तो आप हाथ से फील करके भी बता नहीं सकते कि विच बॉल इज़ हैवी, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। बट टू हेल्प यू आउट यू हैव अ बैलेंस, बैलेंस मतलब तराजू होता है ना, तो तराजू, दिस बैलेंस यू हैव, एंड दिस बैलेंस विल टिल्ट ऑन द साइड ऑफ द हैवी बॉल ऑफ कोर्स। तो इधर लेट से आपने एच डाल दिया, इधर एल डाल दिया, so this will tilt towards the heavy box. But let's see. So the question was, you have to use this balance only twice and find out the heavy ball. ठीक है, तो many of you were able to do it. It's not that hard of a question, but let's see those of you who weren't able to do it कैसे करना है इसको। तो देखो, जो इसका केसेस बन सकते हैं, तो मतलब एक तो आप क्या सोच सकते हो कि अच्छा मैं कैसे ऐसा करूं कि लेट्स से इफ आई टेक 4L and 4H, 4 ऑन द बोथ साइड। सो लेट्स सी कि जो मेरा बैलेंस है ऑन द बैलेंस, सो दिस इज माय बैलेंस, है ना, दिस इज माय बैलेंस। ऑन दिस बैलेंस आई कीप 4H and 4L. What will happen then? So if I keep 4H and 4L, then the balance will tilt on the one side, of course. Balance will tilt on the one side, so 4L. So let's do it like this, L L L L. ठीक है, this is L L L and H. This will tilt on the one side. But फिर आपके पास 4 balls होंगी to identify what should you do with those 4 balls. So let's say इधर को tilt हो गया, now you know your heavy is among this. So what will you do with the 4 balls, L L L and H? You can't group them in any way such that you exactly find कि हैवी बॉल कौन सी है। सो ये केस तो यार वैलिड होएगा नहीं, कि इसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। सिमिलरली ऐसा भी नहीं है कि आप कोई भी 2 बॉल्स उठा पाओ और उनसे मेजर कर लो। तो इसका ऑप्टिमम वे, द बेस्ट वे टू डू इज़ द फॉलोइंग, कि यू टेक अप 3 balls एंड प्लेस देम। सो लेट्स से यू प्लेस 3 balls, ठीक है, 3 balls ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने एल एच इसलिए नहीं लिखा कि हमें पता ही नहीं है। अब लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि एक तो सिनेरियो है कि व्हेन यू प्लेस दीज 3 balls, द फर्स्ट केस इज दैट इट बैलेंसेस। जब आपने 3 3 के पेयर बना के रखे, तो आपने क्या किया, 3 3 2 में डिवाइड कर दिया। तो ये 3 3 के आपने पेयर्स बना के पहले देखे, तो जो ये 3 3 के पेयर्स बनाए, इसमें बैलेंस हो गया। बैलेंस का क्या मतलब है कि द वेट ऑफ द दीज 3 इज इक्वल टू वेट ऑफ दीज 3। सो हेंस ये सभी आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, मेजर द 3 3 वाली बॉल्स। फिर उसके बाद आपको जब पता चला बैलेंस हो गया, उसको आपने बताया कि बैलेंस हो गया, देन व्हाट यू डू, then you know that the heavier ball is among these two. So finally in the second step you measure last two balls, and जो भी हैवी होगी उस तरफ टिल्ट हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो लेट्स से इसके बाद आपने लास्ट में 2 जो बॉल्स बची थी उनको सिर्फ मेजर किया, तो आपका जो भी बैलेंस है वो एक साइड में टिल्ट हो गया, लेट्स से दिस साइड हो गया, तो यू नो दिस बॉल इज हैवियर बॉल। सो दिस वाज द फर्स्ट केस। बट लेट्स से यू पिक अप 3 balls in the first case, you pick up 3 balls in the first case, and what happens is कि instead of balancing out, this thing tilts. So this means जो अपना h है, h has to be among this weight, among these 3. So जो आपने लेट्स से 3 3 2 के पेयर में ये 3 3 में ऐसी बॉल आई, एच वॉज इन दिस 3 3। सो फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, यू मेजर्ड द 3 3, अगेन सेम स्टेप है, मेजर 3 3 वाला पेयर, है ना। नाउ यू, सो
इन तीनों में अभी आपको पता है कि इन तीनों में, so you got 3 balls, so these are the heavy balls. So in these 3 balls there are 2 light ones and 2 heavy ones. So in the first measurement you did the 3 3, in the second measurement pick up any two. So let's say when you pick up, you don't know what you get, but you got these two. So what will happen, your balance will show equal, your balance will be equally balanced, है ना? If there are two LLs, your balance will be equally balanced. This means the ball which is left outside is the measure heavy ones, measure heavy ones. ठीक है, measure heavy ones, measure any two among heavy ones. So अगर तो वो दोनों LL उठा ली आपने, any two among the heavy ones, आपने दो LL उठा ली, they will balance out. You will know that the third weight is the heavy weight. But let's say इसमें एक L या एक H आ गई, तो सिंपली आपको पता चल जाएगा, एक साइड टिल्ट होगा कि हाँ भाई this is the heavy ball. So in any case you will find the ball which is the heavy ball by using this strategy. So you have to divide it in 3 pairs of 3 3 and 2. This was the trick of the thing. So 3 and 2, this one, or it can be this one कि 3 light, you don't know but you might get this, 3 light 3 heavy, sorry 3 light and 1 light heavy. So these are the two strategies to do this question. I hope all of you understood it. किसी को समझ नहीं आया, you can call me and I'll explain you the question, no worries. ठीक है, तो let's move on to the question for day 19. Welcome back, you all. Question for day 19 is a bit on the difficult side, but interesting one. I think many of you can answer it, but let's see. So the question is, you have a thing called factorial. So a factorial is what? So let's say I write 10 factorial. 10 factorial means 10 into. So this exclamation sign is called a factorial. It is called a factorial. मैनी ऑफ यू माइट हैव रेड इट ऑलरेडी, बट जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए बता देता हूँ. तो ये 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1. तो इनका प्रोडक्ट है. तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टोरियल. सो लेट्स से इफ आई टेल मी व्हाट इज 13 फैक्टोरियल, व्हाट डज दैट मीन? 13 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन है ना. व्हाट इफ आई टेल यू 50 फैक्टोरियल? 50 फैक्टोरियल इज व्हाट? 50 into 49 into multiply all the digits from 1 to 50 is the 50 factorial. ठीक है, this is the concept of factorial. तो ये तो concept था, but what is the question for today? Question for today is you have to find the number of zeros at the end of 99 factorial, at the end of 99 factorial. So what do I mean by number of zeros? तो यू हैव टू अलाइट द क्वेश्चन फर्स्ट. 99 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज होंगी? तो लेट्स सी 10 फैक्टोरियल के केस में कितनी जीरोज होंगी, कैसे करेंगे? तो एक तो जीरो आ जाएगी जो 10 से आएगी, तो दिस विल बी सम नंबर, दिस ब्रैकेट वाला विल बी सम नंबर एंड 10 विल गिव अ जीरो. Similarly, if you take up 8 and 5, if you 8 into 5, you do 8 into 5, it will be 40. So this number 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 to till 1 can be written as 10 into 40 into what? 9 into 7 into 6 into 4 3 2 1. ठीक है, तो इनमें से अब देखो जो ये नंबर्स हैं, these numbers won't give any zero. So 9 7 is 63, 7 6 are 42, 6 4 are, so there's no number which will give you zero. तो इसमें जो भी zeros आई, एक तो ये zero है, एक ये zero है, so this multiplication will give me two zeros. ठीक है, at the end of the product. तो इसका कुछ भी multiplication होगी बड़ी सारी, this thing will have a full multiplication which we don't require here. बट इसकी जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगी मल्टीप्लाइड बाय 400 विल बी आवर आंसर. तो in the end we will get 2 zeros. So similarly I want to know from you guys how many zeros will be there at the end of 99 factorial. It's a simple question if you analyze it, but I'll still say it's a hard one because many of you will just start counting it and won't think. So you have to think ki how do you get zeros basically, what is the
concept behind zero, how do you get a zero. So I hope most of you can do it, and I'll tell you the, you know, obvious answers. It's greater than 20. It's greater than 20. So yeah, whatever the answer is, it should be greater than 20, otherwise you need to recheck your answer. ठीक है.